तेरे अब्बा चले गए? जी चले गए। उनके लिए थोड़ा सा सालन बचा के रखना और 2-3 रोटियां भी डाल देना। कल भी उनका पेट नहीं भरा था। मार मार कर क्या हालत बना दी उन्होंने आपकी। अभी भी आपको उनकी फिक्र है अम्मा? शौहर है मेरे, छत है, साहिबान है हमारे। इस छत में इतने छेद हो चुके हैं कि ना धूप से बचाती है ना बारिश से। मार खाना आपका फर्ज नहीं है अम्मा, पर से एहतजाज भी नहीं करती। वो गुस्सा मुझ पे थोड़ी करते हैं, दुनिया का गुस्सा है। अगर मुझे मार पीट कर उनका दिल हल्का हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है? कैसी टीचर हैं आप? बच्चों को ये सिखाती हैं कि बुराई के सामने चुप रहे। तुम्हारे अब्बा दिल के बुरे नहीं है बेटा। तो अच्छे भी नहीं है अम्मा। अम्मा देखिए, इसे छोड़ना, तो किन बहसों में पड़ गई है। ये ले, ये ले, ये कुछ पैसे हैं, अपनी अलमारी में ना छुपा दे। भी घर का रेंट भी देना है। ये पैसे कहाँ से आए? स्कूल के बाद ना मैंने ट्यूशन ली है, उसी का एडवांस है। जा जल्दी से जाके छुपा दे, वरना तेरे अब्बा ये भी ले जाएंगे। जाना मेरी जान। जवाहर भाई, आज मैं जमीन के ओनर से मिलने गया था। फिर इतना आसान नहीं था उसको राजी करना, लेकिन आपने कहा था ना कि जमीन खरीदनी है तो खरीदनी है। मैंने भी हार नहीं मानी, मना लिया उसे। अरे वाह, ये तो बड़ा काम किया। थैंक यू जवाहर भाई। तुम कितना ख्याल रखते हो जवाहर भाई का। अगर तुम नहीं होते तो क्या होता जवाहर भाई का। हाँ थैंक यू। जवार, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको उसके मालिक से मिलना चाहिए। आप इतना बड़ा फैसला लोगों की बातों में आके तो नहीं ले सकते ना। आ जाओ। अरे आओ। आज आप लोगों ने खाना जल्दी शुरू कर लिया। जिनके घर में रहते हैं ना, उनके घर के उसूलों का ख्याल रखते हैं। आप घर के मालिक बाहर वालों के लिए अपने तौर तरीके तो नहीं बदलेंगे। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रही, लेकिन जिसने इस घर के असूल बनाए हैं उसी के लिए असूल तोड़ रही थी फौजिया। हर नमाज के बाद अपने भाई के लिए लंबी लंबी दुआएं करनी होती हैं इसे, इसलिए देर हो गई। सॉरी। माशाल्लाह, ईद इसकी पुरानी आदत है। आमिर, शबाब भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। कसूर मेरा ही था। क्या करूं, अब तो आदत हो गई है। दिन रात सिर्फ अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती हूँ, दुआ करती हूँ कि मेरे भाई को औलाद नसीब हो। आज की खबर सुनी मैंने, सदमा तो हुआ लेकिन उम्मीद नहीं हारी मैंने। इंशाल्लाह। खून तो खून ही होता है। जवाहर भाई इतनी मेहनत करते हैं, कितनी तकलीफ होती होगी ना। ये सब को संभालने वाला कोई नहीं है। क्या हो गया तुम दोनों को? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह की रजा में राजी हूं मैं। क्यों फिक्र कर रही हो? क्या फायदा इतनी दौलत जायदाद जब कोई वारिस ही ना हो। और ये तो बहुत बड़ी नेमत होती है। मैं तो रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इतने साल इस नेमत के इंतजार में गुजार देना किसी अजाब से कम तो नहीं है। ज़किया, अपना घर भी ना एक औरत के लिए बहुत अहम होता है। देखो ना, शादी के बाद भी इस तरह मैके में पड़े रहना भी बड़ी तकलीफ की बात है। मुझे तो लगता है एक औरत के लिए जितनी औलाद जरूरी होती है, उतना ही औरत का अपना घर भी जरूरी होता है, क्योंकि दोनों ही सहारा देते हैं, साया बनते हैं। लेकिन मैं अपने जिगर के टुकड़े के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ।
निंगना निमाणी जा जीवे थीवे पालना, निंगना निमाणी जा जीवे थीवे पालना, निंगना निमाणी जा जीवे थीवे पालना, जीवे थीवे पालना, जीवे थीवे पालना, जीवे थीवे पालना, जीवे थीवे पालना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया? हाँ, बैठो बैठो। निंगना निमाणी जा जीवे थीवे पालना। भाली बस करो और इन्हें चाय पानी पिलाओ। आनंद, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। जी भाईजान बोलिए। मालिक मालिक मालिक, कान पक्के मेरे ये बात सुनकर। इस औरत ने रोज जताना है कि ये घर हमारा नहीं उसका है। भूल गई है कि ये हमारे बाबा जान का घर है। अपनी औकात भूल गई है जकिया, भूल गई है मामूली सरकारी नौकर की बेटी। हुक्मरानी ऐसे करती है जैसे ये सारी दौलत जायदाद फिर से मैं लेकर आई। इतराती इतना है, हमारे भाई को एक बच्चा तक नहीं दे सकी, 5। लेकिन हमें ट्रे में रोजाना सजी सजाई बेइज्जती मिलती है। तुम जानते हो यार, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हाँ, आज तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं। वादा? क्या मेरी जुबान काफी नहीं है? तुम्हीं पर तो भरोसा है मुझे। तुम मेरे भाई हो, मेरा खून, मेरा सहारा। देखो अनैन, तुम जानते हो कि मैं और शबाब हमें कभी औलाद नहीं हो सकती। एक उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। मुझे तेरे रब से कोई गिला नहीं है, मैं उसकी रजा में राजी हूं। मुझे यकीन है इसमें कोई बेहतरी होगी हमारे लिए। बस तुमसे इतना चाहिए कि तुम अपनी पहली औलाद मुझे और शबाब को दोगे। हम उसको अपनी औलाद बना के पालेंगे। हमारा ही खून का। क्या ये मुमकिन है होने? बस मेरी सारी औलादें आपके लिए। मेरे लिए तो बहुत फख्र की बात होगी कि मेरा बेटा आपको बाबा जान बुलाए, आपकी परवरिश हासिल करे। मैं वादा करता हूं कि मेरी पहली औलाद आपकी होगी। पैदा होते ही मैं खुद अपने हाथों से भाभी की गोद में रखूंगा। ये मेरा वादा है।